दुनिया न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है 24 hours shine. अब बालकनी shine all the time with Sunsilk Black Shine. हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। जल्द ईरान के पास एटम बम भी होता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि जुनूबी लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरा होता है। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। सूरत हाल तवक्को से भी बहुत बेहतर है। ईरानी क़यादत को तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। ईरान पर हमलों ने ईरान को जोहरी मामले पर काफ़ी पीछे हटा दिया है। ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। किसी ने पूछा आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैंने कहा कि 15 नंबर दूंगा। अमेरिकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने की सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों की हिमायत की। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद की गई। करारदाद में कहा गया था कि ईरान पर हमले रोके जाएं, हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमेरिकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी की अक्सरियत है और डेमोक्रेट रुकन क्रिस मर्फी कहते हैं कि सदर ट्रंप कुछ कह रहे हैं और उनके वज़ीर ख़ारजा कुछ और। समझ नहीं आ रहा कि आखिर अमेरिका ने ईरान जंग शुरू क्यों की। ईरान जंग पूरा साल जारी रह सकती है। अब तक 500 अमेरिकी फौजी हलाक किए। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी का बयान, कहा कि हलाकतें अमेरिकी अड्डों पर हमलों में हुई हैं। अबनाए हरमस में 10 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। ईरान के खलीजी खित्ते में अमेरिकी फौजी अहदाफ पर हमले। दुबई में मिसाइल हमला करके 100 अमेरिकी फौजियों को हलाक करने का ईरानी दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में हलाक फौजियों की तादाद 160 हो गई। कुवैत में अमेरिकी अफवाज को दर्जनों ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी अड्डे पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। पासदारान इनकलाब की ज़मीनी अफवाज भी जंग में शामिल। बैक वक्त 230 ड्रोन्स लॉन्च किए। पासदारान इनकलाब ने अहम इसराइली कमांड मराकज़ को भी निशाना बनाने का दावा किया। ट्रंप को ईरान जंग पर अमरीकियों की हिमायत हासिल है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट का कहना है कि स्पेन अमरीकी फौज के साथ ताउन के लिए रजामंद है। फिलहाल ईरान में अमरीकी बड़ी फौज दाखिल करने का इरादा नहीं है। अबनाए हरमस में ऑयल टैंकर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सदर ट्रंप तमाम अरब ममालिक के साथ राब्ते में हैं। स्पेन ने तर्जमान व्हाइट हाउस के बयान की नफ़ी कर दी। कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी हमले में ताउन नहीं किया जाएगा। पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। कुर्द जंगजूओं ने ईरान पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए हैं। ईरानी खबर एजेंसी की कुर्द जंगजूओं के ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इराक़ सरहद के करीब दहशतगर्दों को वार्निंग। इराक़ी कुर्द लीडर बाफेल तालिबानी से फ़ोन पर रब्ता हुआ। इराक़ की सरहद पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया। इससे कबल अमेरिकी सदर ट्रंप ने कुर्द क़यादत को ईरान पर हमला करने का कहा था। और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। ईरानी हमलों की सूरत हाल और खित्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने सऊदी अरब की सफारती मिशंस के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को सराहा। दीगर ममालिक के शहरियों के इनखला में सऊदी ताउन पर अमरीका का इज़हार तशक्कुर।